औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शमंद उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको घोड़ पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमायत पंजम का सबक नंबर 3 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानेंगे। अल्लाह ताला ने इस कायनात को अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पैदा किया और अपनी आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद को अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो आखिरी आसमानी किताब है जो तमाम इंसानों के लिए हिदायत का सरचश्मा है, जिस पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सबके साथ बराबरी का सलूक किया, छोटों पर शफकत की, ज़ईफ़ों पर रहम किया और गैर मुस्लिम से भी इंसाफ किया, अमीर व गरीब किसी में भी कभी फ़र्क ना किया। इस सबक को पढ़ने के बाद आपको बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल होगी। चलते हैं सबक की जानिब। सबसे पहले चंद खास अल्फाज देखेंगे। अखलाक, कामिल, कुशादा, सरापा रहमत, बेगानों, मुसावी। अल्लाह ताला ने हर ज़माने में इंसानों की हिदायत के लिए पैगंबर भेजे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में अब और कोई पैगंबर नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक की मिसाल नहीं मिलती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल भरोसा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुख्ता इरादे के मालिक और बहुत हौसले वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुशादा दिल इंसान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नरम दिल, हमदर्द और सखी थे, हर एक के काम आते थे। सच्चाई और अमानत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मिसाल आप और सरापा रहमत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनों ही के लिए नहीं बेगानों के लिए भी रहमत थे। इसीलिए दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से फ़ौरन मुतासिर हो जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहादुर थे, अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हालत में साबित कदम रहते थे। बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला बुलंद रहता था। एक रात मदीने में खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। लोग घबरा गए, वो समझे कि शहर पर हमला हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी घोड़े की नंगी पीठ पर सवार होकर निकले और अकेले ही मदीने के गिर्द चक्कर लगा आए। वापस आकर लोगों को तसल्ली दी कि खतरे की कोई बात नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे और सच्चे लोगों की कदर करते थे। इंसाफ के मामले में अपने बेगाने दोस्त, दुश्मन, मुसलमान या काफिर में कोई तमीज़ ना करते और जो सच्चा होता उसके हक में फैसला सुना देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा मुसलमान के मुकाबले में एक यहूदी के हक में फैसला दे दिया क्योंकि वो सच्चा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों, मस्कीनों और मुहताजों का बहुत ख्याल रखते थे। उनसे कमाल शफकत और हमदर्दी से पेश आते और उनमें यूं घुल मिल जाते कि कोई फ़र्क दिखाई ना देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात हरगिज़ पसंद ना थी कि नुमायाँ होने के लिए किसी इम्तियाजी जगह पर तशरीफ़ रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जिसे जगह जहाँ मिल जाती बैठ जाता। किसी के लिए कोई इम्तियाज़ रवा नहीं रखा जाता। मजलिस में इस तरह मिलजुल कर बैठते कि किसी अजनबी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानना मुश्किल हो जाता था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आजिज़ी और रवादारी का ख़ास अंदाज था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंग, नस्ल, ख़ानदान को कभी अहमियत
نہ دیتے اور ہر شخص کے ساتھ مساوی برتاؤ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام خود کرتے اور دوسروں کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے، ہر ایک سے محبت سے ملتے، کبھی کسی کی دعوت رد نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بڑے مہمان نواز تھے اور مہمان نوازی میں کوئی کسر باقی نہ رکھتے، چاہے مہمان کوئی عام آدمی ہی کیوں نہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کا بہت خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تیمارداری بھی کرتے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے۔ کوئی دشمن بھی بیمار ہو جاتا تو اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ ایک کافر عورت بیمار ہو گئی۔ یہ وہی عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناروا سلوک کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بیماری کا علم ہوا تو اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ بہت شرمسار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ کے نقش قدم پر چلنے ہی میں ہماری نجات ہے۔ اب چند خاص الفاظ اور ان کے معنی دیکھیں گے۔ پختہ، پکا، پائیدار، پیغمبر، پیغام لانے والا، ثابت قدم، مستقل مزاج، خوفناک، ڈراؤنا، دہشت ناک۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا۔ اب ملتے ہیں نیو ویڈیو لیسن میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔